हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले दो टॉपिक कैलेंडर और घड़ी के संबंध में कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और इनको कई बार परीक्षाओं में पाया गया है, तो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताने वाला हूँ कि इसमें कुछ जो होती हैं कोड याद करने पड़ते हैं, जैसे कि महीनों का कोड कितना होता है, डे का यानी दिन का कोड कितना होता है, कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नॉट लीप ईयर है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, तब आप कैलेंडर को कर पाएंगे। घड़ी में तो आपको एक सूत्र मात्र याद करना है, बस घड़ी आप सही से कर लेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न जो है वो कैलेंडर का ही है। 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस दोस्तों दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोमवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र इसमें भी पता होना चाहिए। सूत्र क्या है, मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पर आपको सूत्र। सबसे पहले आपको तारीख पता होनी चाहिए, यानी सबसे पहले जो तारीख दी गई है वो तारीख आपको आनी चाहिए। उसके बाद में प्लस कर देना है माह। माह महीना, जैसे यहाँ पर जनवरी दिया गया है तो माह का कोड आपको आना चाहिए। माह के बाद में आपको शताब्दी वर्ष का कोड आना चाहिए। जैसे यहाँ पर शताब्दी वर्ष कितना है, 2000 है, तो शताब्दी वर्ष का कोड आना चाहिए। शताब्दी वर्ष का कोड आना चाहिए। उसके बाद में वर्ष की संख्या, जो संख्या दी गई है, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में 33 है तो वर्ष की संख्या यहाँ पर लास्ट वाले डालना पड़ेगा। और उसके बाद में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या जो 33 है, इसमें कितने लीप वर्ष हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और फिर भाग करना पड़ेगा आपको 7 से, भाग करना पड़ेगा 7 से। तो यहाँ पर जो कोड रहेगा दोस्तों, जैसे जनवरी का जो कोड होता है, इसका जो कोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको दाहिनी तरफ दिख रहा होगा। ये कोड इसका रहेगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो कोड रहता है, इस कोड को याद करना पड़ता है। जैसे जनवरी जनवरी का जो कोड होगा दोस्तों वो होगा 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, और अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। यानी कि 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35 इसका कोड रहेगा। तो जनवरी का जो कोड है वो दोस्तों 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तारीख 1 है, फिर जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। जनवरी का कोड दोस्तों 0 हो जाएगा। और फिर वर्ष जो है, यहाँ पर शताब्दी, शताब्दी का कोड कैसे याद करना पड़ेगा? जैसे कि मान लीजिए शताब्दियों में आपका 1200 है, 1600 है, 2000 है, यानी ऐसी शताब्दी जो 400 से डिवाइड हो जाए, ऐसी शताब्दी जो 400 से डिवाइड हो जाए उसका कोड जो होगा 6 होगा। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। उसके बाद वर्ष में 33 है तो 33 लिख देंगे। और 33 में लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर याद करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो जितनी बार कट जाए उतना लीप ईयर हो जाएगा। जैसे 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 33 में लीप ईयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 8 प्लस कर लेंगे। उसके बाद हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग कर इसको जोड़ने के बाद 7 से हम भाग कर देते हैं तो कितना आएगा? 1, 6, 7, 33 हो जाएगा 40, और 8 48। 48 को 7 से जब हम भाग करेंगे दोस्तों तो 7 और 8 7 छंग 42 हो जाएगा। 7 छंग 42 हो जाएगा। जो शेष बचेगा वो 6 बचेगा। ये शेष जो है इनको हम अतिरिक्त दिन बोल देते हैं, इनको हम अतिरिक्त दिन बोलते हैं। तो इन्हीं अतिरिक्त दिनों का कोड हो जाएगा, दिन जो हो जाएगा उसका कोड हमें 6 पे जो आता है दोस्तों, आपको दाहिनी तरफ कोड दिख रहा होगा। 6 पे जो दिनों का कोड आता है दोस्तों वो होता है शनिवार। इसका शनिवार सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ऐसे ही देखते हैं, कोड बार बार बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 26 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये याद करने के लिए सबसे पहले आपको वही कोड याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तारीख लिखते हैं। तारीख में यहाँ पर 26 दिया गया है तो 26 लिखेंगे। उसके बाद में नवंबर का कोड 3 होता है, नवंबर का कोड 3 हो जाएगा। और शताब्दी का कोड जो होगा 0 होगा, शताब्दी का कोड 0। उसके बाद 94, और फिर प्लस में 94 में अगर हम लीप ईयर संख्या याद करेंगे तो 94 का अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि 23 इसका लीप ईयरों की संख्या होगी और 23 हो जाएगी। तो यहाँ पर 23 और प्लस कर देंगे। जब इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 3, 16, एक हासिल बचेगा यहाँ पर, 2, 9, 2, 11, और 11, 2, 13, 13, 1, 14 हो जाएगा, यानी 146 आएगा। और 146 को हम 7 से भाग करेंगे क्योंकि कुल को 7 से भाग करना था। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 6 जो है यहाँ पर शेष बचेगा।
यानी 6 शेष बचेगा तो 6 अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी। तो अतिरिक्त दिन 6 पे क्या होगा, अभी इससे पहले वाले में भी शनिवार 6 पर आया था, इसमें भी शनिवार ही उत्तर इसका होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए अगर मान लीजिए किसी वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग आपसे पूछता है, तो यानी कि उसी टाइप का दोबारा कैलेंडर कब आएगा, अगर ऐसा पूछता है तो जैसे कि मान लीजिए कि एक शेष बचे, अगर कोई वर्ष हो उसको 4 से भाग देने पर अगर एक शेष बचता है तो उसमें +6 कर दिया जाता है। अगर 2 शेष बचता है तो उसमें +11 कर दिया जाता है, और अगर 3 शेष बचता है तो उसमें भी +11 कर दिया जाता है, और अगर 4 शेष बचे तो उसमें +28 कर दिया जाता है। तो अगर हम इसी तरीके में इसमें 2003 में 4 से भाग करेंगे, और अगर हमें इन संख्याओं में से कोई शेष बचता हुआ दिख रहा है तो हमें उसमें 6, 11 और 28 में से कोई एक प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे 4 से हम भाग करते हैं तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और लास्ट में जो हमारा शेष बच रहा है वो 3 बच रहा है, यानी ये 3 जो है शेष बचेगा। तो जब 3 शेष बचता है, यानी यहाँ पर एक शेष बचने पर 6 प्लस करते हैं, 2 शेष बचने पर 11, 3 शेष बचने पर 11 और 4 शेष बचने पर 28। तो 3 शेष बचा हुआ है तो यानी 11 हम प्लस कर देंगे। 3 में जब 11 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 11 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 हो गया, यानी कि अब यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 2014 आ जाएगा। तो 2014 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी जो है 2014 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई वर्ष पूछा गया और फिर पूछा गया कि इसी वर्ष के समान अगला कौन सा वर्ष होगा जो बिल्कुल सेम कैलेंडर का रहेगा, बिल्कुल सेम कैलेंडर का रहेगा, तो कौन सा वर्ष आएगा। अगर ऐसा है तो जो वर्ष दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2003 दिया गया है, तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद यदि शेष 1 बचता है तो उसमें हम +6 करेंगे। यदि शेष 2 बचता है तो +11 करेंगे। यदि शेष 3 बचता है तो +11 करेंगे, और यदि शेष जो है 4 बचता है तो +28 कर देंगे। तो अगर हम 2003 को 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 3 शेष बचता है, यानी कि 2003 में 3 शेष बचेगा। तो जब 3 शेष बचता है तो हम उसमें प्लस का 11 कर देते हैं, यानी 2003 में 11 प्लस कर देंगे तो 2014 इसका आ जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, 2014। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर आप प्रश्न को सही से देखें तो इसमें जो तारीख और महीना है वो सेम दिया गया है, यानी तारीख और जो माह है वो दोनों एक जैसे हैं। तो क्या करना है, हमें वर्ष का सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो 2019 में से अगर हम 2017 को माइनस कर देंगे तो कितना अतिरिक्त आएगा, इसमें 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 2019 और 2017 के बीच में कोई भी लीप वर्ष नहीं होता है, यानी लीप वर्ष जो होते हैं वो 0 होते हैं। लीप वर्ष 0 होगा, और अतिरिक्त दिनों की संख्या जो आएगी, अतिरिक्त वर्षों की संख्या जो आएगी वो 2 आएगी। यानी कि यहाँ पर जो अतिरिक्त दिनों की संख्या हो रही है 2 हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंगलवार में +2 कर देंगे। मंगलवार में +2 कर देंगे तो हमें दिन पता चल जाएगा। तो जब मंगलवार में 2 प्लस करेंगे तो हमारा बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार उत्तर जो है निकल के आ जाता है। तो बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए में दिया गया है गुरुवार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था तो 31 अगस्त 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी तारीख और जो महीना है वो सेम है, एक जैसा है, यानी तारीख और महीना एक जैसा यहाँ पर भी दिया गया है। लेकिन 2009 से 2000 के बीच में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, तो 2004, एक तो 2004 लीप वर्ष होगा, और दूसरा जो लीप वर्ष होगा वो 2008 होगा। क्योंकि यहाँ पर अगस्त तक की बात की जा रही है तो 2008, यहाँ पर 2002 का अगस्त से जो है, 2002 भी लीप वर्ष है लेकिन अगस्त से पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फरवरी बीत चुकी है, इसलिए 2000 का जो लीप वर्ष है वो नहीं गिना जाएगा। तो 2 लीप वर्ष इसमें हो जाएंगे, तो लीप वर्षों की संख्या इसमें 2 हो जाएगी। अगर इनका हम अंतर निकालते हैं तो 9 हो जाएगा, यानी लीप वर्षों की संख्या जो है 2 है, और प्लस में 9 हम कर देंगे
तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी। 11 अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी। जब हम 11 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेष बचेगा 4। तो चौथा दिन हमें बताना है शुक्रवार में प्लस करके चौथा दिन कौन सा आएगा। तो जब हम शुक्रवार में 4 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा। पहला दिन आ जाएगा आपका शनिवार, दूसरा दिन आएगा रविवार, तीसरा दिन आएगा आपका सोमवार और चौथा दिन आएगा आपका मंगलवार। तो मंगलवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी दिया गया है मंगलवार, वो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, घड़ी से संबंधित है। इसमें बताना है कि समय 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। इसका सूत्र दोस्तों होता है कोण बराबर घंटे की वैल्यू गुणे में 30 माइनस मिनट की वैल्यू और गुणे में 11/2। तो इसमें घंटे की वैल्यू में 3 रख देंगे क्योंकि 3:40 बताया गया है। तो घंटे की वैल्यू में 3 गुणे में 30 हो जाएगा, माइनस 40 मिनट है तो 40 मिनट यहाँ पर रख देते हैं और गुणे 11/2 कर देंगे। अब यहाँ पर 3 गुणे 30 हो जाएगा, माइनस में जब हम 40 का भाग 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 गुणे 11 आ जाएगा। 20 गुणे 11 होगा तो 3 त्रिका 9 यानी कि 90 मिनट घंटे हो जाएंगे। और यहाँ पर 20 दाम 200 प्लस 20 220 हो जाएगा, यानी कि अगर हम 220 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो 130 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 130। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 130, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हो तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश यानी डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल वैसे ही इसको भी करना है। सूत्र है इसका कोण बराबर घंटे की वैल्यू इंटू 30 माइनस मिनट की वैल्यू इंटू 11/2। तो यहाँ पर घंटे की वैल्यू 7 है इंटू 30 माइनस मिनट की वैल्यू 30 इंटू 11/2 कर देंगे। फिर यहाँ पर 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इसका आ जाएगा, यानी कि 7 गुणे 30 हो जाएगा, माइनस में 15 गुणे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 को 30 से अगर हम गुणा करेंगे तो 210 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और 15 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा। 210 में से 165 अगर हम माइनस करते हैं तो 45 शेष बचेगा, यानी कि दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 9:50 पर कितने अंश का कोण बनेगा। बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर घंटे की वैल्यू ले लेते हैं, फिर गुणा 30 करते हैं, माइनस में मिनट की वैल्यू गुणे में 11/2। तो 50 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 9 गुणे 30 हो जाएगा, 9 गुणे 30 माइनस 25 गुणे 11। तो यहाँ पर अगर 9 को 30 से गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। और फिर माइनस में हम अगर 25 दाम 250 प्लस 275 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, यानी इनको अगर हम माइनस करेंगे तो 275 माइनस 270 5 शेष बचेगा। तो 5 डिग्री इसका जो है कोण इन दोनों के बीच में बनेगा, यानी 9:50 पर 5 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 9:50 पर 5 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, घंटे और मिनट के सुई के बीच में। प्रश्न नंबर 9 है, समय 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा।
समय दिया गया है 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो सबसे पहले घंटे की वैल्यू 5 है, गुणे में 30 माइनस मिनट की वैल्यू 20 दी गई है और 11/2 गुणा कर देंगे। 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10 बचेगा, यानी कि 5 गुणे 30 माइनस 10 गुणे 11। 5 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 150 हो जाएगा, और फिर माइनस में 10 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, यानी 150 में से 110 घटाएंगे तो 40 बचेगा, यानी दोनों सुइयों के बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा। 40 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रातः 6:42 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच बने न्यूनतम कोण 5 का मान क्या होगा, यानी कि दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5 जो है एक्स्ट्रा लिख गया है, यहाँ पर 5 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 6:42 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आरके वाईफाई स्टडी को जाकर उसे ज्वाइन करिए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल जो है आरके वाईफाई 4993, वहां पे ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।